नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता में सरमद कहता है शानज़े ने मुझसे शादी से इनकार करके अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं भी शानज़े का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। सरमद कहता है, देखो शानज़े, तुम मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रौंद कर नहीं जा सकती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर तुमने मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो मुझे आज ही क्यों दिलाई? वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना, मोबाइल गिफ्ट करना, मेरी फीस अदा करना, आखिर क्या था? शानज़े कहती है, एक तो तुम मिडिल क्लास लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी तरफ कोई गलती से दोस्ती का हाथ बढ़ा दे या तुम्हारी हेल्प कर दे तो तुम उसे मोहब्बत समझ बैठते हो। मैं तुम्हारी इन रोज रोज की बातों से परेशान हो गई हूं। अगर तुमने ये सब रोना धोना जारी रखा तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। सरमद कहता है, फिर उन लोगों का क्या करोगी जो मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बारे में बातें करते हैं? शानज़े कहती है, यह भी सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आइंदा तुम मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी शादी मेरे पापा की मर्जी से होगी और आने वाले दिनों में हो सकता है मेरी और रोहेल की इंगेजमेंट भी हो जाए। दूसरी तरफ अलीज़े की माँ कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, नरगिस जादूगरनी है। ये बुढ़ापे का इश्क है तुम्हारे ससुर का। तुम्हें किसने कहा था कि अपने ससुर की शादी कर दो, वो भी इतनी जवान और खूबसूरत औरत से? अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुमने देखा नहीं, उस औरत की वजह से तुम्हारे ससुर का कारोबार पर एक बार फिर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। महरीन का क्या है, वो तो ठहरी उसकी रिश्तेदार। नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। अब तुम और असद इस घर में अजनबियों की तरह रह रहे हो, मगर तुमने तो मेरी बात सुनी ही कब है? असद और नरगिस अलीज़े की माँ की बातें सुन लेते हैं। वकार कहता है, जिन बेटियों की माएँ तुम जैसी हों उन लड़कियों के घर नहीं बसते। क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हुई हो? जब से आई हो इस घर का सुकून खराब होकर रह गया है। बेहतर है कि आप इस घर से चली जाएं। आपका अपना भी कोई घर बार होगा। किस हैसियत से आप यहाँ रह रही हैं? अलीज़ा कहती है, पापा, अम्मी की तबीयत खराब है, इसी वजह से यहाँ रह रही है। वकार कहता है, तबीयत खराब है तो अपने बेटे के पास चली जाएं। अलीज़े और उसकी माँ अपने कमरे में चले जाते हैं। अलीज़े की माँ कहती है, ये सब तुम्हारी उस नरगिस आंटी की वजह से हुआ है। इन लोगों को तो मेहमानों की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। भला इतनी भी कोई बेइज्जती करता है, वो भी अपने बेटे की सास की? हद हो गई है भाई। अलीज़े की माँ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अलीज़े अपने भाई को फोन करती है, भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अम्मी को आपकी जरूरत है। अलीज़े का भाई कहता है, अलीज़े, यहाँ पर मेरी तो जॉब खत्म हो गई है, मैं अम्मी को अपने पास नहीं रख सकता, प्लीज तुम वहीं अम्मी के रहने का अरेंज कर लो। अलीज़े की माँ कहती है, क्या हुआ अलीज़े? अलीज़े कहती है, अम्मी, भाई ने आपको अपने पास बुलाने से साफ मना कर दिया है। यहाँ से भी आपको जाना होगा क्योंकि अंकल अब आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका बैग तैयार है। दूसरी तरफ असद कहता है, ये आंटी कहाँ जा रही हैं? अलीज़े कहती है, अंकल ने यहाँ से जाने का कह दिया है। दूसरी तरफ कारोबार काफी अरूज पर पहुंच गया। वकार की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। जोहेब कहता है, बाबा मुझे माफ कर दें, हमें आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए था। हमने आपको कारोबार से दूर रखकर बहुत बड़ी गलती की थी। वकार कहता है, देखो, कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, लोन मसले का हल नहीं है और ना हमें हार माननी है। कारोबार में कामयाबी के लिए अच्छी प्रोडक्ट का मार्केट में लाना बहुत जरूरी होता है और फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़कर हमें अपने कारोबार और अपने आप से मुखलिस रहना है। अगर तुम इन चीजों पर अमल करोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जोहेब अपने बाप की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। जोहेब कहता है, बाबा अब घर चलें, आप थक गए होंगे, नरगिस आंटी की भी कॉल आ चुकी है। वकार नरगिस का शुक्रिया अदा करता है। मुनज़्ज़ा के जाने के बाद नरगिस, मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि दुनिया खत्म ही हो गई। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं जी ना पाता। वकार कहता है, नरगिस, सजा करो, संवरा करो, कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। ये क्या है हर वक्त काम काम?
घर में बहुत सारे नौकर हैं, कम से कम नौकर खाना तो पका ही सकते हैं। नरगिस कहती है, सुनिए, मैं आपसे कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी। असद से अपनी नाराजगी दूर कर दीजिए। बहुत दिन हो गए, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, बल्कि अब शानजे की शादी भी धूमधाम से कर देते हैं। शानजे कहती है, मम्मा, मैं आपको और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वकार कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें कौन कह रहा है तुम हमें छोड़कर जाओ। अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत है, रोहेल भी यहीं रह लेगा। दूसरी तरफ असद कहता है, जोहेब मेरी बात सुनो, मैं कई दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। वक्त आ गया है कि अब हम दोनों भाई मिलकर कारोबार और प्रॉपर्टी को संभाल लें। तुम जानते हो नरगिस आंटी बहुत चालाक औरत है और अभी जवान और खूबसूरत भी है। अगर खुदा ना खास्ता पापा को कुछ हो गया तो वो खामखा हमारी जायदाद की मुफ्त में मालकिन बन जाएगी। जोहेब कहता है, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी माँ की जगह है, बल्कि हमारी माँ ही हैं। हमारे हर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ी होती हैं। इस घर में वो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खाती हैं। मुझे तो आप माफी रखें, मैं आपकी किसी प्लानिंग में आपका साथ नहीं दूंगा और बेहतर यही है आप भी नरगिस आंटी के बारे में गलत सोचना छोड़ दें, वरना पापा इस बार आपको माफ नहीं करेंगे। असद दिल ही दिल में कहता है, नरगिस आंटी को तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ वकार नरगिस को बड़े प्यार भरे अंदाज से देखता है। अगर नरगिस ना होती तो ये घर और बिजनेस बिखर कर रह जाता। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो नरगिस का क्या बनेगा। मुझे नरगिस के बारे में सोचना चाहिए। वकार अपने लॉयर के पास जाता है और जायदाद की तकसीम का फार्मूला तय करता है, जिसके तहत घर और प्रॉपर्टी में से निस्फ हिस्सा नरगिस के नाम कर देता है और निस्फ हिस्सा अपने तीनों बच्चों के नाम करता है। वकार की तबीयत खराब हो रही थी। नरगिस कहती है, वकार आप ठीक तो हैं? वकार कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मेरे सर में दर्द है। नरगिस कहती है, आपने डॉक्टर को दिखाया? वकार कहता है, हाँ मैंने दवाई ले ली है। वकार कहता है, नरगिस अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो तुम वादा करो ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। तुम इस घर के तमाम अफराद को एक बंधन में बांध कर रखोगी। शान से मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उसे कभी भी माँ और बाप की कमी महसूस न होने देना। अगली सुबह वकार की आंख न खुली। नरगिस कहती है, वकार उठें, मगर वकार इस दुनिया से जा चुका था। शानजे फौरन डॉक्टर को फोन करती है। शानजे असद जोहेब वकार को आवाज देती है। देखो वकार को क्या हो गया। नरगिस की आंखों में आंसू थे। शानजे नरगिस के गले लगती है, मम्मा पापा को क्या हो गया, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।